भाई सभी को जय श्री महाकाल। और सुनील भैया की तरफ से सभी को जय श्री महाकाल। सारे भाई बहनों को भी प्रणाम। सुनील भैया जी की तरफ से सारे देवी देवताओं को प्रणाम। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास में मैसेज वगैरह है कि भैया आप जो राम मंदिर का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, ठीक है, और प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए जा रही है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए लोगों को। तो मैं क्या बताऊं, मेरे से मेरे से ज़्यादा बताने वाले तो बहुत सारे हैं आजकल। सोशल मीडिया पे आप लोग देख ही रहे हो। तो हर बंदा आज के दिन जिनको ना कह का जिनको मतलब कुछ भी नहीं पता होता ना, वो भी आज के दिन सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ही इधर उधर फेंक रहे हैं बातों को। तो चलो हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। आज मैं भी जो भी है, ठीक है, हम भी चलो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, मेरे भी थोड़े से व्यू आ जाएंगे और कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी बना लेता हूँ एक वीडियो। हम भी थोड़ा बहुत ज्ञान दे देते हैं लोगों को, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट नहीं है मेरा ज्ञान देने का फालतू में, क्योंकि मेरे से ज़्यादा लोग बैठे हैं यहाँ पे ज्ञानी, खुद अपने आप में ही लोग ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पे। तो हम बात करते हैं राम मंदिर के ऊपर, ठीक है। तो एक अपने जो शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य लगा ले या शंकराचार्य, जो भी हैं अपने, ठीक है, तो ये चार मठ हैं अपने। तो उन उनको लेके ये विवादित हो रखा है। और अलग से जो अयोध्या के अंदर जो आचार्य बैठे हैं, तो वो अपना अलग बयान दे रहे हैं, वो अपने अलग बयान दे रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम चर्चित में आ चुका है, ठीक है। तब हम बात करते हैं कि मुहूर्त भी निकाल दिया, सारे काम कर दिए। अब हम देखा जाए तो क्या है कि मान लो जैसे कि इसके पीछे ना बहुत सारे रीज़न हैं। और क्या बोलूँ मैं, अब जैसे कि हमारे जो शंकराचार्य हैं वो गुरु थे, ठीक है, सारे गुरुओं के गुरु। और गुरुओं के अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आदिनाथ थे, ठीक है, आदिनाथ ओम स्वरूप। और उदयनाथ उमा महेश रूप, ठीक है। जल रूपी ब्रह्मा शतनाथ है। और रवि रूपी संतोषनाथ है, ठीक है। माया रूपी मच्छंद्रनाथ है। और वायु रूपी गुरु गोरखनाथ जी हैं। तो अगर हम गुरुओं की बात करें तो देखो, गुरु तो अब और भी हैं, ठीक है। आदिनाथ भगवान जी हुए हैं, वो भी गुरु रूप में हुए हैं। तो मुझे नहीं पता है कि ये कौन सी प्रणाली है, क्या है। नाथों के बारे में जहाँ तक मैं बात करूँ तो मेरे सामने तो यही आते हैं, ठीक है। वो अलग एक मैटर है, लेकिन फिर भी जो शंकराचार्य जी थे, शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के लिए विशेष योगदान दिया है, बहुत कुछ किया है हिंदू धर्म के लिए। और उस टाइम से लेके उस टाइम पे तो देखो, कोई सरकार की हम बात नहीं करते यहाँ पे, पॉलिटिक्स वगैरह की। तो जब मतलब कि ऐसा हुआ, उन्हें लगा कि भाई हमारा धर्म नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, क्योंकि पाखंडवाद तो पता ही है आपको ज़्यादा फैलता है, अंधविश्वास भी ज़्यादा फैलता है। इसलिए शंकराचार्य ने क्या किया था कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 ब्रांचों की स्थापना की थी उन्होंने, ठीक है। तो उनके 4 अलग-अलग से मठ बनाए थे, मठाधीश बना दिए थे, ताकि हिंदू धर्म जो है हमेशा खिलता-फूलता रहे, ठीक है, ताकि नीचे ना आए। और उन्होंने बहुत अच्छा इसमें सहयोग प्रदान भी किया और अच्छे से उनको शिक्षित करके और उसको हिंदू धर्म को ऊपर उठाया, ठीक है। अब बात करते हैं हम अब आगे की, ठीक है, कि 500 साल से राम को लेके आए हैं, ठीक है। तो जब इतने दिन से इनका चलो ठीक है, कोर्ट केस हो गया, जीत गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनका इसमें कोई महत्व नहीं है, शंकराचार्य जी का जो 4 है, ठीक है। तो देखो, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जो भी है, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, ठीक है, जो पुराण हैं, हमारे ऋग्वेद हैं, जो वेद हैं हमारे, उनके अकॉर्डिंग अगर चले तो वो बात सही करते हैं यहाँ पे शंकराचार्य जी भी। और अगर इनका देखा जाए तो ये भी अपनी जगह सही है, ठीक है। लेकिन जो एक उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक बताया है, एक प्रोसेस बताया है कि भाई ऐसे-ऐसे मंदिर तैयार होता है, उसके ऊपर ऐसे-ऐसे। अब आप मान के चलो कि अब कोई बच्चा है, ठीक है, जो मान लो जब गर्भ में धारण कर लिया, 9 महीने में ही तो बच्चा जन्म लेता है। इसका मतलब ये थोड़ी है वो 6 महीने में ही जन्म ले लेगा। 6 महीने में लेगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, आप खुद सोचो, हैं? उसको शीशे में रखना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। आप मतलब समझ गए होंगे जो मेरी बातें, जो मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसी प्रकार से। और ऐसा कुछ नहीं है, देखो, करने को तो इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है?
करने को तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मूर्ति के आगे हम झूठ बोल सकते हैं, आदमी के आगे हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उस जो परमात्मा है, ईश्वर के सामने हम झूठ नहीं बोल सकते भाई। जब वो कहते हैं ना कि काल के जो दूत आएँगे ना, तो उनके सामने तो तुम्हें नतमस्तक होना पड़ेगा, ठीक है? तो यही चीज़ें हैं। और बात रही जैसे बागेश्वर सरकार है और अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, तो इनका भी मैंने देखा कि भाई ये बोल रहे हैं कि उनके उनके सामने शंकराचार्य जी के सामने बोल रहे हैं कि हमारी औकात नहीं है, और फिर भी वो अयोध्या में जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, ये तो जैसे कि मान लो एक मिलीभगत टाइप से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ। तो जैसे कि अब उनकी औकात नहीं है उनके सामने बोलने की, ठीक है? बागेश्वर सरकार का ये मैंने एक वीडियो देखी थी, अनिरुद्धाचार्य जी की भी देखी है। और तो वो डायरेक्ट बोलते हैं कि उनके सामने हमारी बोलने की औकात नहीं है। तो भाई मतलब आप जैसे कि उनको इग्नोर कर रहे हैं शंकराचार्य जी को, जो हमारे 4 शंकराचार्य जो मठ हैं, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ये बात क्या हुई? ये मतलब अलग ही सिस्टम है। दूसरा कि ये है कि मान लो जब 2 साल से हमारा मंदिर तैयार हो रहा है, ठीक है? मंदिर तैयार हो रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? आगे क्या दिक्कत होने वाली है भई? मंदिर को कंप्लीटली देखो, मेरे विचार में तो कंप्लीट होने दो उसको। ठीक है, कंप्लीट करके अगर अच्छी बात है तो कंप्लीट करके कर दो। अभी कौन-सी मतलब अभी जल्दबाज़ी में क्या क्यों करना? कोई भी काम करना होता है अच्छे से करो, पूरे ढंग से करो, उसको पूरे जो उसका प्रोसेस है, उसको विधि है, उसके अकॉर्डिंग करो, अच्छी बात है। और दूसरा अगर हम एक एक कारण देखें तो सीधी-सी बात है, कोई भी हम अच्छा काम करते हैं तो नेगेटिविटी तो पहले आती है, ठीक है? जो वही बातें हैं जैसे हम मान लो भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान का नाम जाप करने से पहले गंदगी तो हमारे जो शरीर में है, वो नेगेटिविटी है, वो नहीं चाहती कि भई वो अच्छे कर्म करे, ठीक है? तो ये कुछ लॉजिक ये भी हैं। और कुछ हो सकता है राजनीति का भी सिस्टम हो सकता है यहाँ पे कि राजनीतिक कोई मुद्दा भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? और बात करते हैं मैंने एक मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, ठीक है? तो भविष्यवाणी भी हो चुकी है कि इज़राइल के अंदर ऐसा-ऐसा होगा, ये होगा, फलाना-ढिमका। तो भाई इज़राइल के अंदर देखो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, और अगर मैं ध्यान में अगर देखता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? इज़राइल के अंदर। और जहाँ तक हम बात करें तो ये शीत युद्ध हमेशा चलता रहता है, ठीक है? विचारों का परस्पर चलता रहता है। और कोई नहीं, ये भी शांत हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन में शांत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे परमाणु बम गिरने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर हो जाता है अगर इस टाइप का युद्ध छिड़ता है तो, ठीक है? क्योंकि सबको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में पहले एक बार परमाणु बम गिराया गया था 1945 में। डेट शायद यही होगी, मुझे ध्यान भी नहीं है। आप बाकी देख लेना एक बार, हिरोशिमा में शायद 1945 में जापान में बमबारी हुई थी एक बार परमाणु की, अमेरिका ने जो डाला था। तो उनको सबको पता है कि भाई इसका परिणाम क्या है वहाँ पे। आज भी जो है वहाँ पे जो प्रजातियाँ पाई जाती है वो आज भी ढंग से मतलब पूरा शरीर उनका बन नहीं पाता है, ठीक है? तो विकलांग होते हैं। आज तक वहाँ पे जो घास है ना, घास भी उगी नहीं है वहाँ पे। तो इतना बुरा हाल, क्योंकि ज़हरीली विषैली होती है ना बहुत ज़्यादा, उनकी गैस जो परमाणु होता है। तो वो इतनी विषैली है कि वहाँ पे पशु-पक्षी क्या वहाँ पे कुछ भी नहीं पनप सकता, ठीक है? तो उसका जो है रिज़ल्ट सबने देख रखा है, इसलिए वो चीज़ें कोई भी नहीं करना चाहता है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। भविष्यवाणी ठीक है, उनकी जो भावनाएँ होती हैं, उनकी जो भई होती हैं तो वो उनको बता दिया होगा, लेकिन मेरी भावना में ऐसा कुछ नहीं है। तो मान लो जैसे कि हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बाबा कि हमें भी ऐसा कुछ दिखाओ ताकि हम भी लोगों को बता सकें। तो ऐसा देखो मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। दूसरा अगर मैंने देखा है तो मैंने तो यही देखा है कि भाई तेरे वो कहते हैं ना कि भाई पाया बढ़ती ना दिखती, बाहर मतलब दूर पड़ी दिखेगी, पाया बढ़ती ना दिखती। ठीक है? वो कहते हैं कि अपने पैरों में लगी हुई आग नहीं दिख रही है, बाहर की दिख रही है लोगों को। तो मैं यहाँ पे किसी का अपमान नहीं करना चाहता, ना किसी के मैं यहाँ पे विचारों मतलब कोई मेरे विचारों से दुखित होने की कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है।
कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ऐसा मेरा क्रम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ आपको कि आगे आने वाले समय में ना ये 2024 है ना, वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है? इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। आप कहीं भी मेरे वीडियो को ना शेयर भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा अभी क्या है, धर्म को लेके बहुत ज़्यादा युद्ध छिड़ेंगे, यानी इंडिया के अंदर ये गृह युद्ध छिड़ जाएंगे, ठीक है, 2024 में, और उसको शांत होने में कम से कम 1 साल लग जाएगा, ठीक है। गृह गृह युद्ध बहुत ज़्यादा छिड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, हर उस चीज़ को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके, और एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा ऑटोमेटिकली। वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा बवाल मच गया, तो वो एक छोटी सी बात को ही, वो कहते हैं ना कि पुलिस वाले वो रस्सी का सांप बना देते हैं, तो ऐसे बनते हुए चलेगा ये 2024 में, ऐसे ही रस्सी का सांप बनते हुए चलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में मैंने इतना ही आपको, मेरे जो विचार थे, तो मैं इतना ही बताना चाहता था। और इसी के साथ में जय श्री महाकाल सभी को, ठीक है। अभी हम मूर्ति स्थापना करने जा रहे हैं हम भी महाकाल जी की, और 29 तारीख में। तो आप, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय श्री महाकाल।